तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, चैनी जो होता है उसे ये चीज़ महसूस हो जाती है कि किनफैन के जो स्पीच और क्लॉथ थे वो फट चुके हैं। इसीलिए वो उन लोगों से बोलता है कि संभल कर बैठना, क्योंकि अब हम फुल स्पीड में जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो चैनी ये होता है वो उन लोगों को फुल स्पीड में लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। और हम देखते हैं कि ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है, क्योंकि वहाँ पर अनगिनत लोग जो होते हैं वो मरे हुए पड़े होते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद किनफैन से चिल्लाते हुए बोलता है कि जी किनफैन, मैं तुम्हें यहाँ पर लास्ट चांस देता हूँ। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम अपने ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड के साथ में मेरे सामने सरेंडर कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा है। और अब हमें इस बंदे का इंट्रोडक्शन देते हुए इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम भाई क्यू आई है, जो कि जियानकिन एम्पायर के 4 जनरलों में से एक है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर किनफैन को देखते हैं जो कि काफ़ी इंजर्ड होती है, और उसी के साथ में वहाँ पर जो ह्यूमन पपट होती है उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और जो भाई क्यू आई होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर सरेंडर नहीं किया तो जो ये तुम्हारा छोटा सा वर्ल्ड है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसकी अब इस बात को सुनते ही हम देखते हैं कि किनफैन जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल एक ही ऐसा पर्सन है जिसके सामने मैं सरेंडर कर सकती हूँ या फिर नील डाउन कर सकती हूँ। इसीलिए तुम ये ख्वाब देखना बंद करो कि मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर सरेंडर करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर मरते टाइम तक फाइट करूँगी, तो इसीलिए चुपचाप मेरे साथ में फाइट करना स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही जो बाइक क्यू आई होता है वो वहाँ पर अपनी जितनी भी फ्लाइंग शिप होती है उन सभी को लेकर आ जाता है। और किनफैन से बोलता है कि तो लड़की, तुम सच में एक इडियट हो। क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारा छोटा सा ह्यूमन एम्परर है ये मेरी जियानकिन आर्मी के सामने टिक पाएगा? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उस ह्यूमन पपेट को देखते हैं जो कि वहाँ पर किनफैन को बताती है कि मैं मास्टर दाओ के साथ में कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वे मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है। और यहाँ पर जो आर्मी की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। आप अकेले इनसे कभी भी फाइट नहीं कर पाओगी, और इसी के साथ अब मैं भी फाइट करने की हालत में नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने वाली हूँ, जिस कारण आपको यहाँ पर भागने का मौका मिल जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब किनफैन जो होती है वो उस ह्यूमन पपेट से बोलती है कि जो ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड है वो मेरा घर है। अगर ये यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके बाद मेरा भी कोई वजूद नहीं बचेगा, तो इसीलिए मैं चाहे मर भी क्यों ना जाऊँ लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी इस जगह को छोड़कर नहीं जाऊँगी। मेरे जो स्पेशल क्लॉथ है वो यहाँ पर डैमेज हो चुके हैं, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि मास्टर को इस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा, और उन्हें ये भी पता लग जाएगा कि मेरा एनिमी बहुत पावरफुल था, इसीलिए वो मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करेंगे। और इतना बोलकर किनफैन जो होती है वो उस ह्यूमन पपेट को वहाँ पर लेटाते हुए उससे बोलती है कि मास्टर ने मुझे टास्क दिया था इसी ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने का, तो इसीलिए मैं यहाँ से भागकर मास्टर को शर्मिंदा नहीं कर सकती। और उससे अलग मैं अपने मास्टर के दाओ सेक्ट की चीफ डिसाइपल हूँ, तो फिर मैं इस तरह से भाग कैसे सकती हूँ? अगर मैं यहाँ से इस तरह से डर कर भाग गई तो उसके बाद मैं अपने जूनियर डिसाइपलों को क्या मुंह दिखाऊंगी? और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किनफैन होती है वो दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं चाहे यहाँ पर मर भी क्यों ना जाऊँ लेकिन उसके बाद भी मेरा एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। और किनफैन की अब इस तरह की हिम्मत को देखकर वहाँ पर जितने भी जर्नल खड़े होते हैं वे सभी किनफैन की तारीफ करने लगते हैं, और वे किनफैन की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि सच बताओ तो ये जो लिटिल गर्ल है ये यहाँ पर ह्यूमन एम्परर के टाइटल को डिजर्व करती है। लेकिन ये कितने दुख की बात है कि ये यहाँ पर आज अपने इस छोटे से वर्ल्ड के साथ में डिस्ट्रॉय होने वाली है। इसके लिए एक काफ़ी अच्छा फ्यूचर बन सकता था अगर ये यहाँ पर हमारे सामने सरेंडर कर देती तो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किनफैन होती है वो फुल स्पीड में उनकी तरफ आने लगती है, और वो अपने अटैक को बनाकर सीधे उन लोगों की तरफ शूट कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि किनफैन के अटैकों से उन लोगों को ज़्यादा फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, और वे बहुत ही आसानी से जो किनफैन के अटैक होते हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं। और जो भाई क्यू आई होता है वो किनफैन से बोलता है कि बच्ची तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक नहीं चलेगी। और इतना बोल के ही जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो किनफैन है उसने 4 आर्मी जनरल में से एक जनरल को मार दिया है। जो देखते के साथ ही अब जो भाई क्यू आई होता है उसे भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी वेपन को निकालते हुए बोलता है कि बच्ची मैंने तुम्हें यहाँ पर मौका दिया था सरेंडर करने का, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो ठीक है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे किनफैन के पीछे आ जाता है, और हम देखते हैं कि वो किनफैन के ऊपर इतना पावरफुल अटैक करता है कि उसका जो इम्पैक्ट होता है वो भी बहुत पावरफुल होता है। जिसे देखते के साथ ही हम वहाँ पर जो दो बाकी के जर्नल होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? ये लड़की तो अभी केवल हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर है, तो फिर ये लॉर्ड के फुल ब्लॉक को कैसे ब्लॉक कर सकती है? जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि जो किनफैन है उसने वहाँ पर बाई क्यू आई के अटैक को रोक लिया है। जो देखकर बाई क्यू आई जो होता है वो किनफैन की तारीफ करते हुए बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि पहले मैंने यहाँ पर अपने जितने भी सबॉर्डिनेट भेजे थे वो यहाँ पर क्यों मारे गए।
क्योंकि सच में तुम कोई नो ऑर्डिनरी हेवनली ह्यूमन रियलम की कल्टीवेटर नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा खास हो। लेकिन ये कितने दुख की बात है कि तुम मुझसे यहाँ पर नहीं जीत सकती, और जो तुम्हारा डिसीजन था वो बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किनफैन का जो स्पेयर होता है वो धीरे धीरे कर टूटने लगता है, जिसे देखकर अब बाईक्यूआई जो होता है वो किनफैन से बोलता है कि यहाँ पर जो तुम्हारी किस्मत है वो तुम्हारे स्पेयर की ही तरह होने वाली है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किनफैन का जो स्पेयर होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और स्पेयर के डिस्ट्रॉय होते ही हम देखते हैं कि बाईक्यूआई का अटैक किनफैन को लगता है, जिस कारण किनफैन जो होती है वो फुल स्पीड में जाकर जमीन से टकराती है। जिसके बाद अब बाईक्यूआई जो होता है वो किनफैन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, और वो उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे मजीडियनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये अटैक ही काफ़ी था, और अब मेरा जो अगला अटैक है वो तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर देगा। और इतना बोलते ही बाईक्यूआई जो होता है उसे कुछ महसूस होता है, और वो जैसे ही अपने पीछे की तरफ देखता है तो हमें पता लगता है कि आइस के काफ़ी सारे स्पेयर सीधे फुल स्पीड में उसकी तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन जो बाईक्यूआई होता है वो बहुत ही आसानी से वहाँ पर उन सभी स्पेयरों को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई, जो कि तुम दाऊ सेक्ट के डिसाइपल के ऊपर हमला कर सको। लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फियोनिक्स होता है वो आ जाता है, जिसे देखते ही वे लोग भी घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर इतना पावरफुल फियोनिक्स कहाँ से आ गया। जिसके बाद अब हम किनफैन को देखते हैं, जिसे कि जो जियाओनैन और जो किंग स्वान होती है उन दोनों ने आकर बचा लिया होता है। जो जियाओनैन होती है वो किंग स्वान से पूछती है कि किंग स्वान क्या तुम ठीक हो। जो सुनकर जो किंग स्वान होती है वो उसको बताती है कि नहीं, उस अटैक को ब्लॉक करने में मेरी पूरी स्पिरिचुअल पावर एग्जॉस्ट हो गई। और अब उन दोनों को वहाँ पर देखकर जो किनफैन होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो उन दोनों से पूछती है कि आप दोनों कौन हो। जो सुनते के साथ ही अब किंग स्वान जो होती है वो उसको बताती है कि मेरा नाम किंग स्वान है और इसका नाम जियाओनैन है, और हम दोनों ही जो चैन किंग है उसकी डिसाइबल है, और आप हमारी यहाँ पर सीनियर मास्टर हो। जो सुनकर अब जो जियाओनैन होती है वो पूछती है कि चैन किंग जूनियर ये कौन है। जो सुनकर वो उसको बताती है कि देखो, वो जो आसमान में वाइट हेयर वाली लड़की है वही हमारी मास्टर है। लेकिन चलो पहले हम सेफ पैलेस पर चलते हैं, क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और चैन किंग को देखते ही बाईक्यूआई जो होता है वो उससे बोलता है कि एक टॉप टियाना रियलम का कल्टीवेटर और उसी के साथ में हेवनली स्पिरिट का आर्टिफैक्ट, आखिर तुम लोग हो कौन, और तुम मेरे मैटर के अंदर यहाँ पर इन्वॉल्व क्यों होना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है वो फाइट के लिए तैयार हो जाती है, और वो फाइट के लिए तैयार होते हुए उससे बोलती है कि मैं दाओ सेक्ट की सेकंड डिसाइपल हूँ, शू चैन किंग। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैन किंग और बाईक्यूआई के बीच में वहाँ पर काफ़ी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, और जो बाईक्यूआई होता है हम देखते हैं कि उसे जो चैन किंग होती है वो काफ़ी पीछे हटा देती है। जो देखते के साथ ही अब जो उसके बाकी के लोग होते हैं वो अटैक करने के लिए चैन किंग की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी बाईक्यूआई जो होता है वो उन लोगों को रोकते हुए बोलता है कि तुम लोग पीछे रहो, ये मेरी बैटल है, तो इसीलिए कोई भी इस बैटल के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। और इतना बोलकर बाईक्यूआई जो होता है वो चैन किंग की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि इस लड़की का जो कल्टीवेशन लेवल है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इसकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा कोल्ड ऑरा निकल रहा है। और अगर इसकी बॉडी की बात की जाए तो उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो कोई स्पिरिचुअल वेपन हो, लेकिन इसके पास में कोई भी स्पिरिचुअल वेपन नहीं है, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये कोल्ड क्यू आई इसकी बॉडी के अंदर से निकल रही है। और ये लड़की जैसे जैसे मेरे ऊपर अटैक कर रही है, जो इसकी कोल्ड एनर्जी है उसकी जो पावर है और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन उसके बाद भी मुझे इस लड़की से यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस लड़की का कल्टीवेशन का लेवल अभी भी केवल टॉमटियान रियलम पर है। अगर ये हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर होती तो हाँ, ये मेरे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम कर सकती थी। यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वही ये दोनों स्पिरिट है, क्योंकि जो इनमें से ये फ्लेम फ्योनिक्स है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी सोल तक को भी जला सकती है। और वहीं अगर इस स्वॉर्ड आर्टिफैक्ट की बात की जाए तो ये जो स्वॉर्ड स्पिरिट है इसके अटैक की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि इसके अटैक का जो डैमेज होता है वो डायरेक्टली ही मेरे ऊपर लग रहा है, मैं उसे रोक भी नहीं पा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि जो फियोनिक्स होता है वो स्वॉर्ड स्पिरिट को बताता है कि सिस्टर, मैंने अपनी स्पिरिचुअल जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा वो जो लड़की है उसको दे दी है, तो इसीलिए मैं इस पर्सन को यहाँ पर नहीं मार पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही वो जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो भी उसको बताती है कि अगर सच बताओ तो मुझे भी इस तरह की फाइटिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे यहाँ पर मास्टर की ज़रूरत है जो कि मुझे यहाँ पर अपने ऑर्डर दे सके, तो इसीलिए हमें यहाँ पर जब तक मास्टर नहीं आ जाते तब तक इसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उन चारों में दोबारा से काफ़ी घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो देखकर किनफैन जो होती है वो किंग स्वान से पूछती है कि यहाँ पर जो मेरी जूनियर है उसकी कल्टीवेशन का लेवल क्या है। जो सुनकर किंग स्वान जो होती है वो उसको बताती है कि जो मास्टर है उन्होंने 2 दिन पहले ही टॉमटियान रियलम पर ब्रेक थ्रू किया था, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास में फियोनिक्स और स्वॉर्ड स्पिरिट है, वे दोनों उन्हें कुछ भी नहीं होने देगी।
और उसके इतना बोलती है। अब जो जियाओ नैन होती है उसका ध्यान वहाँ पर मरे हुए लोगों के ऊपर जाता है, जिन्हें देखकर जियाओ नैन जो होती है वो किन फैन से पूछती है कि यहाँ पर तो ये हेवन ह्यूमन रियलम के कल्टीवेटर है, क्या इन सभी को आपने ही मारा है। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो जियाओ नैन को बताती है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर काफ़ी लोगों ने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड के जितने भी लोग थे उन सभी को सेफ पैलेस पर भेजकर कुछ लोगों को लेकर अपने साथ यहाँ पर आ गई, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूँ। और मैं खुद ही इनके साथ में यहाँ पर फाइट करने लगी। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जो मेरे एनिमी हो गए वो यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए, क्योंकि यहाँ पर कम से भी कम जो सोल्जर थे वो टॉप टियर रियलम पर थे और 100 से भी ज़्यादा जो जनरल थे वो हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर थे, जिनसे कि मैं 3 दिन तक लगातार फाइट करती रही। और 3 दिन तक फाइट लगातार करने के बाद मेरी जो एनर्जी थी वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई। और अब किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ नैन होती है वो किन फैन की तारीफ करते हुए बोलती है कि सर केवल कुछ ही लोगों को अपने साथ में लेकर इतने पावरफुल एनिमियों का सामना करना सच में मानना पड़ेगा। दाओ जुन के जो डिसाइपल है वो तो मास्टर से कम नहीं है। तभी जो किंग स्वान होती है वो भी तारीफ करते हुए बोलती है कि मास्टर सच में आप तो औसम हो। और उनके इतना बोलती है। अब किन फैन जो होती है उसे चैनी के बारे में याद आ जाता है और वो चैनी के बारे में पूछते हुए उन दोनों से बोलती है कि आखिर मास्टर कहाँ पर है। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि जो ग्रैंड मास्टर है वो ऊपर से इस नज़ारे को देख रहे होंगे। और जियाओ नैन के इतना बोलते के साथ ही अब किंग स्वान और जो जियाओ नैन होती है वो एक दूसरे के साथ में वहाँ पर बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी जो किन फैन होती है वो वहाँ पर खड़ी होने लगती है, जो देखकर जियाओ नैन जो होती है वो किन फैन से पूछती है कि मास्टर आखिर आप क्या करना चाहती हो। तभी जो किंग स्वान होती है वो भी उससे बोलती है कि मास्टर आपकी जो इंजरी है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और उसी के साथ में आपके पास में स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं बची है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ी देर आराम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस हालत में वहाँ पर गई तो आप वहाँ पर मारी जाओगी। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो उससे बोलती है कि देखो मैं यहाँ पर इस तरह से लेट कर अपनी जूनियर सिस्टर को इस तरह से उन एनिमी से फाइट करने नहीं दे सकती। मैं ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड की एम्परर हूँ, तो इसीलिए ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस खतरों से खुद निपटूँ। और वैसे भी अब जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुकी है और मुझे यकीन है कि जो मास्टर है वो अभी भी मुझे ऊपर से देख रहे होंगे, तो इसीलिए मैं इस तरह से अपनी जूनियर से यहाँ पर नहीं हार सकती। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड के बाहर के हिस्से पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो वहाँ पर मौजूद काफ़ी फ्लाइंग शिपों के सामने आ चुका होता है। और वहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्लाइंग शिपों को देखकर जो जियाओशी होती है वो घबराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर यहाँ पर तो इतने ज़्यादा लोग हैं, क्या जो किन फैन है वो ठीक होगी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि जितने भी लोग अभी ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड के अंदर है उन्हें चैन किंग और बाकी की जो आर्टिफैक्ट स्पिरिट है वो संभाल लेगी, क्योंकि वे सभी वहाँ पर पहुँच चुकी है। और चैन ये के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके सामने जो स्पेस होता है वो क्रैक होने लगता है, जिसे देखकर चैन किंग बोलती है कि मास्टर यहाँ पर कोई आ रहा है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही जो चैन ही होता है उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जुआन किनारमी के सामने अकेले आने की, क्या तुम यहाँ पर किसी पर्पज से आए हो। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये जुआन किन डायनेस्टी का प्रिंस है। और उस बंदे को वहाँ पर देखकर चैनी जो होता है वो उसे पूछता है कि पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम आखिर कौन हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़का होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए चैनी से बोलता है कि मेरा नाम किन जून है और मैं सेकंड प्रिंस हूँ जुआन किन एम्पायर का, और हम लोग यहाँ पर जो ये ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड है इसके ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं। तो अगर तुम यहाँ पर हमें रोकने के लिए आए हो तो तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर खामे खा के फाइट नहीं करना चाहता। और इतना बोलकर वो जो प्रिंस होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे के अंदर से मैं ना तो किसी भी सोल को महसूस कर पा रहा हूँ और ना ही स्पिरिचुअल पावर को। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन हो, लेकिन उसके बाद भी इस पर्सन को जैसे ही मैं देख रहा हूँ मेरे अंदर एक डर पैदा हो रहा है। ये मुझे लगता है कि मेरे फादर के ही लेवल पर है, जिसका कि मैं यहाँ पर सामना नहीं कर सकता। तो इसीलिए सही यही रहेगा कि मैं इससे बातों के वर्कर इसे यहाँ से वापस भेज दूँ। और उसके इतना बोलते ही अब चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम इतनी दूर से यहाँ पर आए हो केवल ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड के अंदर जो लोग हैं उन्हें मारने के लिए, आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। जो सुनकर वो जो प्रिंस होता है वो चैनी से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो। ये बात हर कोई जानता है कि जो ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड है उसके अंदर काउंटलेस हेवनली ट्रेजर छुपे हुए हैं और हम उन्हीं ट्रेजरों को पाना चाहते हैं। और हमने यहाँ पर आकर वॉर को स्टार्ट नहीं किया था, हमने पहले जो ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड की एम्परर है उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन वो हमारे साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इन द एंड हमें ये कदम उठाना ही पड़ा, क्योंकि ये तुम भी जानते हो कि जो हमेशा पावरफुल होता है वही रूल करता है और कमजोर को हमेशा उसके नीचे दबकर रहना पड़ता है। लेकिन जो ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड है वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए अगर वो यहाँ पर हमारी बात नहीं मानेगा तो हम पूरे उस ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके लिए सही यही रहेगा कि वो हमारे साथ में यहाँ पर कोऑपरेट करे और जिस चीज़ को हम लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं वो चीज़ हमें दे दे।
जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो अपने हाथ को ऊपर उठाने लगता है और वो अपने हाथ को उठाते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि जो पावरफुल होता है वही हमेशा रूल करता है, तो चलो फिर मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारे पीछे जो पर्सन है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और चैनी की इस बात को सुनते ही हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है वो भी कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही कि वो कुछ कर पाता हम देखते हैं कि चैनी की जो एनर्जी होती है वो सीधे जाकर उसके फोरहेड के अंदर लगती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो जुआनकिन वर्ल्ड का जो जुआनकिन एम्पायर होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैनी की जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है वो उस जगह पर आ चुकी होती है। और अब जो चैनी होता है वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि ये जो वर्ल्ड है ये हेवन से पैदा नहीं हुआ, बल्कि इस वर्ल्ड को यहाँ पर छोटे छोटे वर्ल्डों से मिलाकर बनाया गया है। और यहाँ के सबसे पावरफुल पर्सन की बात की जाए तो वो लाइफ डिफाइंग रियलम पर है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो जगह है ये फ्यूचर में किन फैन और जो चैन किंग है उनकी कल्टीवेशन करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन ही होता है वो वहाँ पर अपने किसी स्पेल को बनाना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि जो वो जियानकिन वर्ल्ड होता है उसके चारों तरफ एक स्पेल बन जाता है। और उस स्पेल को बनाने के बाद जो चैन ही होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मुझे लगता है कि जो जियानकिन वर्ल्ड है वो उन दोनों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी सूटेबल जगह रहेगी। इसी तरह से फ्यूचर में मुझे कुछ और जगह भी ढूंढनी होगी जहाँ पर मैं अपने डिसाइपलों को भेज सकूँ और वे वहाँ पर जाकर फिर प्रैक्टिस कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जियानकिन एम्पायर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एकदम से तबाही मचना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। लगता है कि दुश्मनों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, जल्दी से मेजेस्टी को प्रोटेक्ट करो, मेजेस्टी को यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से शांति छा जाती है, जिसे देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ, ये तो एकदम से शांत हो गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर बस भूकंप सा आया हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एम्परर को देखते हैं जो कि अपने मिनिस्टर को बुलाते हुए उससे बोलता है कि मिनिस्टर तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर अभी जो कुछ हुआ था इसके पीछे किसका हाथ है। जो उसका मिनिस्टर होता है वो उसको बताता है कि जिस पावर को मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले महसूस कर रहा था वो यहाँ से डिसअपेयर हो चुकी है, और अगर मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर से कोई बहुत ही पावरफुल गॉड गुजर रहा था और उसी के यहाँ पे गुजरने के कारण ऐसा कुछ हुआ है। जो सुनते के साथ ही अब जो एम्परर होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि चलो अच्छा हुआ कि मेरे इस वर्ल्ड को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने इस जियानकिन वर्ल्ड को बहुत ही सारे वर्ल्डों से मिलकर बनाया है। और इस वर्ल्ड को पावरफुल बनाने के लिए हमेशा ही मेरा एक गोल रहता है कि मैं मिस्टीरियस ट्रेजर और मिस्टीरियस पावरफुल बीस्टों के बीस्ट कोरों को इकट्ठा कर कर अपने इस वर्ल्ड को और पावरफुल बना सकूँ। जोसन का जो मिनिस्टर होता है वो उसको बताता है कि अगर मेरी नज़रों में सबसे पावरफुल वर्ल्ड की बात की जाए तो वो जोंकियान वर्ल्ड है, और अगर फर्स्ट प्रिंस और सेकंड प्रिंस की पावर की बात की जाए तो वे अगर सभी मिनिस्टरों को साथ में लेकर जाते हैं तो वे आसानी से उसके साथ में डील कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो एम्परर होता है वो उससे बोलता है कि हाँ लेकिन अभी जो फर्स्ट प्रिंस है वो जर्नलों को लेकर जो वहाँ पर ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड है वहाँ पर गया हुआ है, क्योंकि उसे पता लगा है कि वहाँ पर काफ़ी कीमती ट्रेजर है, पता नहीं वे कब तक यहाँ पर वापस आएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बैच लगा होता है वो वहाँ पर टूट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुआनकिन एम्पायर की जो फ्लाइंग शिपें होती है वो और ज़्यादा ह्यूमन एम्पायर की तरफ जाने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक जनरल होता है वो अपने साथी से बोलता है कि जो लो भाई था वो काफ़ी लंबे टाइम से इस छोटे से वर्ल्ड के अंदर आया हुआ है और वो अभी तक भी वापस नहीं आया, तो इसीलिए एम्पायर ने ऑर्डर दिया है कि जल्दी से इस काम को ख़त्म किया जाए। तो इसीलिए जल्दी से यहाँ पर अपनी आर्मी को तैयार करो, क्योंकि वहाँ पर केवल एक ही पर्सन है, उसे हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर योर मेजेस्टी को ये पता लगा कि वहाँ पर केवल एक पर्सन है तो वो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो उसके साथी होते हैं वो भी ओके बोलकर वहाँ पर अपने वेपनों को चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेकंड प्रिंस के ऊपर आ जाता है, जो कि अब अपने सर को पकड़ते हुए चैनी से बोलता है कि तुमने आखिर मेरे साथ में यहाँ पर क्या किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी की बॉडी से ऑरा निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर जो जियाशी होती है वो घबराते हुए बोलती है कि मास्टर मैं जानती हूँ कि आप इन सभी को ख़त्म करने वाले हो, तो इसीलिए बस मैं यहाँ पर आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि हमसे जो किन फ़ैन है वो थोड़ी ही दूरी पर है, तो इसीलिए आपको कम से कम गुस्सा करना होगा, नहीं तो जो किन फ़ैन है उसको भी चोट पहुँच सकती है। जो सुनकर चैनी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हम उस सेकंड प्रिंस को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए चैनी से बोलता है कि तुम यहाँ पर आखिर करना क्या चाहते हो, तुम भी जानते हो कि हम कल्टीवेटर होते हैं और हमें हमेशा ऐसी चीज़ें करनी होती है जो कि हमेशा ही हेवन के खिलाफ होती है। हम छोटे छोटे वर्ल्डों को डिस्ट्रॉय कर कर खुद को पावरफुल बनाते हैं, और ये नॉर्मल सी बात है कि अगर आज मैं तुम्हारे कहने पर इस वर्ल्ड को छोड़कर चला भी जाता हूँ तो मेरे जाने के बाद यहाँ पर कोई दूसरा पावरफुल पर्सन आएगा जो कि अगर पक्का इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर ही देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो अपने हाथ को आगे करते हुए उसे बोलता है कि तुमने अभी कहा कि जो ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड है वो आखिर है ही क्या। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो प्रिंस होता है उसकी हालत अब ख़राब ही होना स्टार्ट हो जाती है।
और हम देखते हैं कि चैनी जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उसी के साथ हम देखते हैं कि उस एनर्जी के अंदर से एक काफ़ी पावरफुल ड्रैगन निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं कि उस ड्रैगन का जो साइज़ होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि उसके सामने जो ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड होता है वो भी बहुत ही छोटा नज़र आ रहा होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होता है वो वहाँ पर मौजूद एक प्लेनेट को जाकर उसे खा लेता है और जैसे ही अब वो उस प्लेनेट को खाता है हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है और साथ ही में जो वो प्लेनेट होता है उसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो उस प्लेनेट को अपने हाथों में पकड़ लेता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो वो सेकंड प्रिंस होता है उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने पूरे के पूरे प्लेनेट को यहाँ पर अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, आखिर ये बंदा है कौन। और अब जो चैनी ये होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुमने कहा कि जो ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड है वो तुम्हारी नज़रों में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो तुम्हारा जियानकिन वर्ल्ड है वो मेरी नज़रों में किसी चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो चैनी ये होता है वो उस प्लेनेट को सीधे सेकंड प्रिंस की तरफ शूट कर देता है और हम देखते हैं कि जो वो प्लेनेट होता है वो सेकंड प्रिंस की बॉडी के आर पार हो जाता है और उसकी बॉडी के आर पार होते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जितनी भी फ्लाइंग शिपें होती है वो सीधे उन्हीं की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर कि अब वो उन फ्लाइंग शिपों को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है, जल्दी से यहाँ से भागो, एनिमी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। और वे इतना बोल ही रहे होते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वो प्लेनेट होता है वो कुछ ही पल में उन सारी की सारी फ्लाइंग शिपों को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर अब जो जियाशी होती है वो चैनी की तारीफ करते हुए बोलती है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था मास्टर के लिए, ये यहाँ पर जितनी भी फ्लाइंग शिप है इन्हें ख़त्म करना किसी चींटी को मारने से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किनफैन और जो चैन किंग होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किनफैन जो होती है वो चैन किंग से पूछती है कि जूनियर सिस्टर क्या तुम अभी भी गॉड्स को समन कर सकती हो। जो सुनकर वो से बोलती है कि हाँ मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन मेरे पास में ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची है तो मैं उसे ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप कहना क्या चाहती हो। जो सुनकर जो किनफैन होती है वो चैन किंग से बोलती है कि ये पर्सन हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हम दोनों साथ में मिलकर भी यहाँ पर इसका सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि मास्टर ने तुम्हें ज़रूर स्क्रिप्चर जरूर दिए होंगे। जो सुनकर किन चैन किंग भी उसे हाँ बोल देती है। जो सुनकर जो किनफैन होती है वो चैन किंग से बोलती है कि हमारी कल्टीवेशन और जो हमारा फिजिक्स है वो दोनों का अलग है, लेकिन उसके बाद भी हमारी कल्टीवेशन का जो ओरिजिन है वो सेम ही है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि अगर हम दोनों साथ में कोऑपरेट करते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन किंग होती है वो भी तैयार हो जाती है और वो से बोलती है कि सीनियर सिस्टर मैं आपके साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो भी उससे बोलती है कि ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी चैनल के ऊपर आ जाता है, जो कि फियोनिक्स के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम बेवकूफ़ बीस्ट कहीं के यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे अगर फियोनिक्स को टकराता है, जिस कारण अब जो फियोनिक्स की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है और वो बोलता है कि मैं अब आगे फाइट नहीं कर सकता। लेकिन तभी जो जनरल होता है उसे अपने पीछे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जो देखकर वो उस तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि अब हमें पता लगता है कि जो किनफैन और जो चैन किंग है उन दोनों ने अपनी एनर्जी को एक साथ में मर्ज करना स्टार्ट कर दिया है। जो देखते ही वो जनरल भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये यहाँ पर किस तरह के स्पेल को कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एनर्जी का एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखते के साथ ही वो जो चैनल होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इन दोनों की जो पावर है वो हर पल बढ़ती ही जा रही है, तो इसीलिए मैं इन दोनों को ये टेक्निक करने नहीं दे सकता, मुझे जल्द से जल्द इन्हें रोकना होगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वो चैनल होता है वो अपने ड्रैगन स्लाइंग अटैक को बनाने लगता है और उस अटैक को बनाने के बाद उनकी तरफ अपने अटैक को शूट करते हुए बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर कभी भी मुझसे नहीं जीत पाओगी। और इतना बोलकर जैसे ही वो अटैक को करता है हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो सीधे जाकर एक सेल से टकराता है। जो देखते के साथ ही वो जो चैनल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और हम देखते हैं कि अब वो एनर्जी के कारण थोड़ा पीछे हटने लगता है और वो पीछे हटते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और अब वो जो चैन किंग और किन फैन होती है उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ में हज़ारों वर्ल्ड के अंदर जाकर फाइट की है और मैंने पता नहीं अलग अलग तरह की टेक्निक और अलग अलग तरह की बैटल को करते हुए देखा है, लेकिन मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह की टेक्निक को नहीं देखा। आखिर ये किस तरह की टेक्निक है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन किंग और किन फैन होती है उन दोनों ने अपनी टेक्निकों को एक साथ में मर्ज कर दिया होता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि किन फैन और चैन किंग के पीछे एक काफ़ी पावरफुल बैटल बॉडी आ चुकी होती है। जिसके बाद अब जो किनफैन होती है वो चैन किंग से बोलती है कि हमारे पास में ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची है, तो इसीलिए हमें इस फाइट को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। जो सुनते के साथ ही चैन किंग भी उसे ओके बोल देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो जो जनरल होता है वो भी उनसे फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और वो तैयार होते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो, तुम्हारे से फाइट करने के बाद मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ।
लेकिन अगर तुम यहाँ पर गॉड्स को समन करने के बाद ही फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी यहाँ पर अपने गॉड्स को समन करूंगा। और इतने बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने गॉड बॉडी को समन करना स्टार्ट कर देता है। जो देखते के साथ ही उसके लोग भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी भागो यहाँ से, अगर हम इसके कॉन्टैक्ट में आए तो हम यहाँ पर मारे जाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो जनरल होता है वो भी वहाँ पर अपनी गॉड बॉडी को समन कर लेता है, जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक होती है। इसके बाद अब जो वो जनरल होता है वो हंसते हुए उन दोनों से बोलता है कि लड़कियों, क्या तुम दोनों को लगा था कि यहाँ पर केवल तुम्हारे पास में ही गॉड बॉडी हो सकती है? तुम्हारी और मेरी कल्टीवेशन के अंदर अभी भी जो गैप है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर तुम यहाँ पर गॉड को भी समन कर लो तो उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पर नहीं हरा पाओगी। लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर तुम्हारी टेक्निक को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ, तो इसीलिए तुम दोनों की रिस्पेक्ट के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक से मारूंगा, ताकि ये तुम्हारे लिए एक सम्मान की बात हो सके। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों अपनी अपनी जो गॉड बॉडी होती है उन्हें एक दूसरे से फाइट करने के लिए भेज देते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब उन दोनों के बीच में जो फाइट होती है वो बहुत ही घमासान स्टार्ट हो जाती है। जिसे देखकर हम देखते हैं कि वो जो चैनल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है। और वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि इस फाइट में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और उसके इतना बोलते हैं हम किन फैन और चैन किंग को देखते हैं, जिन दोनों की हालत ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और किन फैन जो होती है वो चैन किंग से बोलती है कि ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची, हम अपने सारे लास्ट के अटैक में ही सारी पावर को लगाएंगे। जो सुनते के साथ ही चैन किंग भी उसे हाँ बोल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों अपनी गॉड बॉडी को उसी की तरफ शूट कर देते हैं, जहाँ पर कि जो दोनों गॉड बॉडी होती है वे एक दूसरे से जाकर टकराती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एनर्जी का एक ब्लास्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन अब जो चैन किंग और किन फैन होती है उनके पास में ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची होती है, और उनकी जो गॉड बॉडी होती है वो भी धीरे धीरे कर कर गायब होने लगती है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वे दोनों भी बेहोश होकर ज़मीन की तरफ गिरने लगती है। जिसके बाद अब जो चैनल होता है वो चैन किंग और किन फैन की तारीफ करते हुए बोलता है कि मैंने इतनी यंगन जनरेशन से फाइट की है, लेकिन सच में मैंने अपनी लाइफ में तुम्हारे जैसी टैलेंटेड लड़की आज तक भी नहीं देखी। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम दोनों यहाँ पर मुझसे नहीं जीत सकती। यहाँ पर जो तुम्हारा गॉड फ्यूजन था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे सामने यहाँ पर यूजलेस है, क्योंकि जो मेरी पावर है वो तुमसे कई गुना ज़्यादा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसके पीछे फ्लाइंग शिप होती है उसके अंदर एकदम से काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और अब हमें पता लगता है कि चैनी का फेंका हुआ जो वो प्लेनेट था वो वहाँ पर आ चुका है। उसने वहाँ पर आते के साथ ही जितनी भी फ्लाइंग शिप होती है उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वे सभी एक एक कर मरने लगते हैं। जिसे देखते के साथ ही वो जो चैनल होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर यहाँ पर एनिमी कहाँ से आ गया। और अगर यहाँ पर इस तरह का एनिमी आया तो जो बाहर ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड के अंदर हमारी फ्लाइंग शिप है उन्होंने मुझे वार्निंग क्यों नहीं दी? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो हमारी जितनी भी फ्लाइंग शिपें थी वे सभी की सभी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और उसी के साथ में सेकंड प्रिंस भी मारे जा चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब उसे वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कि उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि अगर तुम यहाँ पर ये जरा मरा सी बैटलफील्ड को लेकर आओगे तो तुम ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? और अब हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, और वो वहाँ पर आते के साथ ही जो गॉड बॉडी होती है उसे भी बांध देता है। और उसे बांधने के बाद बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास में ये मामूली सी गॉड बॉडी है तो तुम यहाँ पर सबसे पावरफुल बन गए? और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो उसकी गॉड बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, और उसे बांटते हुए बोलता है कि तुम्हारी जो गॉड बॉडी है वो यहाँ पर किसी कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और चैनी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस चैनल के मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और अब चैनी को वहाँ पर देखकर हम देखते हैं कि जो चैन किंग और जो किन फैन होती है वे दोनों भी काफ़ी खुश हो जाती है, और वे खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली मास्टर आप यहाँ पर आ गए। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम उस चैनल को देखते हैं जिसकी चैनी की पावर को देखकर हालत ख़राब हो चुकी होती है, और वो घबराते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन? जो सुनकर जो चैनी होता है वो उसे बोलता है कि जो पर्सन यहाँ पर मरने वाला है आखिर वो इस चीज़ का जानकर क्या करेगा कि मैं यहाँ पर कौन हूँ। जो सुनकर अब जो वो जनरल होता है वो गुस्से में चैनी को कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो प्लेनेट होता है वो सीधे आकर उसकी चेस्ट के आर पार हो जाता है। जो देखते के साथ ही अब जो वो जनरल होता है वो मरते हुए अपने मन में बोलता है कि और मेजेस्टी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर बहुत ही पावरफुल पर्सन को ऑफेंड कर दिया है, इसीलिए मैं नहीं जानता कि अब हमारा जो प्लेनेट है वो बच भी पाएगा या नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा वो जो व्यू होता है वो चैनी के डाउ पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो फियोनिक्स होता है वो वहाँ पर उस ड्रैगन को ट्रेनिंग दे रहा होता है। और अब उसे ट्रेनिंग देने के बाद जो वो फियोनिक्स होती है वो उस ड्रैगन के सर के ऊपर बैठते हुए उसे बोलती है कि ठीक है आज से मैं तुम्हारी एल्डर सिस्टर हूँ, और फ्यूचर के अंदर अगर कोई भी तुम्हें बुली करने की कोशिश करे तो तुम मेरे नाम को ले सकती हो, मैं उसे संभाल लूँगी। और उस फियोनिक्स से इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो दाव पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लाइट होती है वो गिर रही होती है, और जो जियाओ नैन होती है वो उससे बचते हुए बोलती है कि ये दोबारा से स्टार्ट हो गई। और इतना बोलकर अब जो जियाओ नैन होती है वो अपनी बट को पकड़ते हुए बोलती है कि वो तो अच्छा है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज हूँ, नहीं तो मुझे लगा था कि आज जो मेरी बट है वो पूरी तरह से जल जाएगी,
किंग स्वान, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? अगर हम यहाँ पर रहे तो हमारे लिए सही नहीं होगा, चलो हम यहाँ से बाहर घूमने के लिए चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो किंग स्वान होती है वो उसे बोलती है कि कुछ देर रुकी रहो, क्योंकि मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है ये दोनों मास्टर जो है वो फुल स्पीड के साथ में उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे डर है कि अगर मैंने थोड़ी भी देर की तो मुझे यहाँ पर जरा सी भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं मिलेगी। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम कल्टीवेशन करना चाहती हो तो तुम मेरे साथ चलकर बाहर कल्टीवेशन कर सकती हो, क्योंकि इन दोनों के पास में यहाँ पर रुकना सच में खतरे से खाली नहीं होगा। और अब जियाओ नैन की इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।